बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे फिजियोलॉजी ओएसपी जो है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि मतलब पेपर में आपको किस तरह से पेपर आता है और सारा कुछ जो भी हम लोग ने डिटेल देखनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में बताऊँगी कौन कौन से टॉपिक्स प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से आपने उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो ओएसपी होती है उस पर हमारे पास ऑब्जर्व स्टेशंस होते हैं कुछ और कुछ नॉन ऑब्जर्व स्टेशंस होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फिजियोलॉजी आ जाती है और ये हमारा मार्क्स जो है इसके टोटल वो होते हैं 100। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो स्टेशंस हैं कुछ ऑब्जर्व स्टेशंस और कुछ नॉन ऑब्जर्व स्टेशंस। ठीक है, और 100 मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किस तरह से हो गए होते हैं। 100 मार्क्स में हमारे पास 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, जो कॉलेज वाले देते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइवा आ जाता है। वाइवा जो होता है इसका वो 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, 35 में से आपके 15 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल के पास होते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स जो है वो इंटरनल के होते हैं और जो 25 मार्क्स हैं वो आपके एक्सटर्नल के पास होते हैं। ठीक है, ये वाइवा में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल के पास 25 मार्क्स होते हैं, इंटरनल के पास 15 मार्क्स होते हैं। और इस तरह से आपके 35 मार्क्स जो है वो वाइवा के बनते हैं, 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, 45 मार्क्स आपके यहाँ पे होते हैं। उसके बाद फिर जो 45 मार्क्स हैं वो आपके ओएसपी के होते हैं। ठीक है, उस ओएसपी में जो है क्या होता है कि तो 30 मार्क्स रह जाते हैं। तो उसमें आपके पास किस तरह से आ जाता है, हाँ, और 5 नंबर जो है वो आपके बुक के होते हैं, इनकी प्रैक्टिकल कॉपी जो चेक करवाई होती है ना उसके होते हैं। ठीक है, 5 नंबर कॉपी के होते हैं। ठीक है, 45 50 ये 50 मार्क्स आपके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो मार्क्स हैं उनको इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें जो एक आपका प्रैक्टिकल होता है वो लॉन्ग प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जिसमें प्रोसीजर राइटिंग लिखना होता है। ठीक है, और आपको प्रोसीजर बताना होता है, वो 10 मार्क्स का होता है। उसी पे ही वाइवा होता है, उसी पे ही 10 मार्क्स की परफॉर्मेंस होती है, वो आपका 30 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल वो आ जाता है। ठीक है, ठीक है, मुझे एक प्रैक्टिकल होता है आपका 30 मार्क्स का। उसमें क्या होता है कि आपने प्रोसीजर को आपको कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के बारे में दे सकते हैं या आपको आपसे जो है वो आरबीसी फाइंड करने के लिए या कुछ क्रेनियल नर्व्स के रिलेटेड। ठीक है, वो सारा मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 30 मार्क्स का आपका होता है, उसमें आपने प्रोसीजर लिखना होता है। ठीक है, प्रोसीजर सिर्फ लिखने के आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ठीक लिखा है उसी प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी वाइवा होता है, वो भी 10 मार्क्स का होता है। और फिर उसी प्रैक्टिकल को आपने परफॉर्म करके दिखाना होता है, वो भी 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं आपके पास ऑब्जर्व स्टेशंस और एक आ जाते हैं नॉन ऑब्जर्व स्टेशन। ठीक है, इसे हम लोग लॉन्ग प्रैक्टिकल भी कहते हैं 30 मार्क्स वाले को। ठीक है, और जो आपके पास ऑब्जर्व स्टेशन और अनऑब्जर्व स्टेशन यानी कि नॉन ऑब्जर्व स्टेशन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व स्टेशन होता है एक आपके पास और एक आपके पास जो है वो नॉन ऑब्जर्व स्टेशन आ जाता है। ठीक है, उसमें जो हमारे पास अब होता है ना ऑब्जर्व स्टेशन। ठीक है, ऑब्जर्व स्टेशन आपका जो है वो आ जाता है 10 मार्क्स का और नॉन ऑब्जर्व भी 10 मार्क्स का होता है। उसमें हमारे पास जो ऑब्जर्व स्टेशन है उसमें क्या होता है 2 आपके पास स्टेशन आते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास 2 स्टेशन होते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, 2 स्टेशन है और मार्क्स इसके कितने हैं 5 मार्क्स ईच। ठीक है, ईच जो है ये 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद और टोटल आपका 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, और टाइम आपको जो है 5 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, एक ही प्रैक्टिकल करने के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं। ये 5 मिनट एक स्टेशन के पे और 5 मिनट एक स्टेशन पे। देन आपके पास नॉन ऑब्जर्व स्टेशन आ जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नॉन ऑब्जर्व स्टेशन आपके पास 5 होते हैं। ठीक है, ये आपके पास कितने होते हैं 5 स्टेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस 5 स्टेशन होते हैं और इसमें से आपके जो है 2 मार्क्स ईच। ठीक है, यानी कि हर स्टेशन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें से आपको जो है ये भी आपका टोटल जो है वो कितना होता है नॉन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, जो ऑब्जर्व था वो भी आपका 10 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें आपके पास 2 स्टेशन थे। ठीक है, जो कि 5 नंबर के थे। ठीक है, और इकट्ठे मिला के 10 नंबर के और 5 मिनट आपको इस पर दिए जाते हैं एक प्रैक्टिकल करने के। ठीक है, और उसके बाद जो आपका नॉन ऑब्जर्व आ जाता है वो भी 10 मार्क्स का है। उसमें अब आपके पास 5 स्टेशन होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, उस पर आपका 2-2 नंबर के हैं और 2-2 मिनट ही आपको एक स्टेशन पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है आपकी 5 नंबर की कॉपी होगी। ठीक है, 35 10 45 50 हो गए। ठीक है, 30 30
40 50, ठीक है। तो 50 मार्क्स का ये आपका बाकी हो गया। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स जो वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे आ जाता है कि आपके जैसे कि क्योंकि आपके पास पीडीएस आपने MBBS फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं, MBBS सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स भी करते होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही आ जाते हैं जो आपके कॉलेज वालों ने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आपके नॉन ऑब्जर्व स्टेशन को किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं और अपने ऑब्जर्व स्टेशन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। नॉन ऑब्जर्व स्टेशन जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5 होते हैं, ठीक है, और 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। मतलब एक स्टेशन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है और 2 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ आपको मिलेगा, जैसे आपके पास आ जाता है बीबी प्रेटेस, ठीक है। तो बीबी प्रेटेस आपके पास रखा होगा या आपके पास कोई माइक्रोस्कोप रखा होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपके डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, ठीक है। आपने एक दफ़ा परफॉर्म तो कॉलेज में किया ही होगा। तो यानी कि आपने जाना है, वो आपको एक स्टेशन पे खड़ा करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो स्टेशन होगा उसके ऊपर सिर्फ आपके पास 2 मिनट होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है आपने उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास उसको उधर कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, जैसे बीपी प्रेटिस पड़ा हुआ है, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको आइडेंटिफाई करें। या फिर बीपी प्रेटिस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो उसका कफ है, जो उसका स्टेथोस्कोप है, ठीक है, इस तरह से किसी भी एक चीज़ के ऊपर उन्होंने चिट लगाई होगी या फिर उसके ऊपर एरो लगाया होगा, ठीक है। और आपसे कहेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये इसका कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो अगर वो स्टेथोस्कोप बना हुआ है, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप पे लगी हुई है, तो आपने स्टेथोस्कोप जो है लिख देना है कि स्टेथोस्कोप है, ठीक है। और जो सा स्टेशन है उस स्टेशन का आपने नंबर लिखना है और उसी के अगर ए पार्ट में क्या है, बी पार्ट में क्या है, वो दोनों चीज़ें आपने उसकी बता देनी है, ठीक है। और इस तरह से भी होता है कि वो आपसे ब्लड टेस्ट का साथ लिखा है, तो उसके साथ आपसे वो जो ब्लड प्रेशर की जो है वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ए पार्ट में लिखा होगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ BP, ठीक है। या उससे रिलेटेड मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो उसके टाइप है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। तो यानी कि आपको बीपी का पूरा स्टेटस पता होना चाहिए, उसको चेक किस तरह करना है, उसको परफॉर्म किस तरह करना है, और उसके रिलेटेड पूरा प्रैक्टिकल आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये हर दफ़ा जो है दिया जाता है, चाहे ए ग्रुप को दिया जाए, बी ग्रुप को दिया जाए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप का आपके पास वो उन्होंने प्रॉपर माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर जो उसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत इसके ऊपर जो है बनाओ, ठीक है, लाइक ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी कॉपी पे भी बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है कि आपके ऊपर किसी इसके जैसा कि ये जो है ना मोस्टली जेट लेंस, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने स्ट्रिप से लगा दी होगी या इसके ऊपर इस तरह से एरो लगा दिया होगा, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि कौन सा पार्ट है इसका, ठीक है। और उससे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आप एक कंपाउंड है तो उसको बता देना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसके ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मोस्टली यही क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो हैं इनकी वो पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो से बना हुआ है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और इससे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये वाले है, इसको वो इससे से हाईलाइट करके पूछ देंगे ये क्या, तो आपको पता होना चाहिए लाइट फिलर है। यहाँ पे ये हमारे पास मिरर है, ठीक है। ये प्रिज्म है, आईपीस ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये आईपीएस, ठीक है, तो ये पूछते हैं आईपीएस इसका, ठीक है। प्रिज्म पूछ लिया, ऑब्जेक्ट लेंस, मतलब इनमें से आपको सारे पार्ट्स के कंडेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडेंसर और आईपीएस ज़्यादातर पूछते होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं और सामने इसका फंक्शन भी पूछ सकते हैं कि आईपीएस है तो इसका क्या फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर ये स्टेज है, कंडेंसर है, तो इसका क्या फंक्शन होगा। जैसे मैंने आगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखे, आप लोग इस तरह से लिख लें ताकि आप लोग जो रिवाइज करें आपको इजीली हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, आपको इससे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने यहाँ से एक दफ़ा इसको गो थ्रू करके तो इसको पॉइंट्स जो है लिख के याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में जो प्रेजेंट प्रैक्टिकल्स, उसके बाद इसमें ये भी आ सकता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद या कोई इंस्ट्रूमेंट में आपके पास जैसे कि कोई भी क्रेनियल नर्व का डिफेक्ट लिखा होगा तो पूछा होगा ये कौन सी क्रेनियल नर्व का डिफेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बीपी पेटिस के जैसे हो गया, और जैसे ब्लड प्रेशर के रिलेटेड ब्लड के रिलेटेड जैसे कि कैपिलरी ट्यूब है, या आपसे उन्होंने क्वेश्चन एक दे दिया होगा किसी अगले स्टेशन में जाएंगे तो आप लोग उन्होंने पूछा होगा व्हाट इज़ द क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, 6 to 10 मीटर होता है या मिनट होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो हीमोग्लोबिन की चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है, हीमोमीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उस तरह से वो चाहे तो वो इंस्ट्रूमेंट पर आप नहीं रखेंगे, इसको आइडेंटिफाई करें, या वैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन के HB चेक करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको वीडियो के लास्ट पे जो है
नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सारी ओसपी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना वो सारे आपसे एक दफ़ा डिस्कस करूँगी, आपको सारी उनकी पिक्चर्स दिखा दूँगी। ठीक है, तो आप उनके फंक्शंस जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, तो आपको ईजिली कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो अपने कॉलेज वाले ने आपको बताई नहीं होगी, वहाँ पर भी आपके पास मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पिक्स होंगी ही, तो आप वहाँ से करेंगे कि हर कॉलेज का होता है ना डिफरेंट होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पे टेस्ट के बारे में हो गया, ये वो सारा कुछ आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि पल्स, ठीक है, पल्स का रेट कितना है, हार्ट रेट कितना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि रेस्पिरेशन में आपसे लंग कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसकी जो सारी टाइप्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। वो MCQ उसमें नॉन ऑफ स्टेशन में किसी एक स्टेशन पर ज़रूर लिखी होती है। ठीक है, ECG का बारे में, ECG में मोस्टली BTS में यही होता है कि ECG जो है वो उन्होंने बना के रखी होती है। ठीक है, वो सारी मतलब पिंक कलर की ना सारी ECG और कहते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करें कि क्या है। ठीक है, तो आपने बता देना होता है कि ECG है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एक और थोड़ा सा वो आपसे टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मतलब कि आपको एक दफ़ा जितने भी अगर आप फिर दो शॉर्ट बुक जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में अपने प्रैक्टिकल्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको एक दफ़ा देख सकते हैं ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, हर तरह करने की जरूरत नहीं होती। और ये जो लास्ट पे ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बिल्कुल लास्ट पे है। ठीक है, फिर इनको आपने एक दफ़ा देख लेना। अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं इनको भी एक दफ़ा आपसे जो है वो रिवाइज़ करवा दूँगी, कौन से इंपॉर्टेंट है इनको आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, तो ये वाले जो MCQs SCQs हैं, इनको क्वेश्चन है ना, इनको एक दफ़ा आपने ज़रूर गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ही मोस्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। RBC, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RBC पिपेट एंड WBC पिपेट। ठीक है, इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है और वैसे भी ये पूछते हैं कि आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपके वाइवा में भी पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ पे पिपेट्स पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपने बताना होता है RBC पिपेट कौन सी, WBC पिपेट कौन सी है और उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंस आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आपने तरीके से पढ़ लेना है। RBC काउंट, WBC काउंट आपको पता होना चाहिए कितने कितने होते हैं प्लेटलेट में, तो आपसे जो पहले सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं मोस्टली वही होती हैं सारी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन कौन से। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर तक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड ईयर के बताऊँगी, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई है, तो दोस्त आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेके आप दूसरे को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो पहले नंबर पर जो पहला है, मैंने आपको कहा कि माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। और उसके बाद सेकंड वाला जो है ये न्यूपार्ट्स चैम्बर का जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो भी वहाँ पर पड़ा होता है, वो भी उससे रिलेटेड भी वो आपसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। ठीक है, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद न्यूपार्ट्स चैम्बर से रिलेटेड इसमें आपको मोस्टली चीज़ें को भी बतानी चाहिए, मतलब कि आपको उसका प्रोसीजर आना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद RBC काउंट ये भी आता है, इसमें आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देख के आपने क्या करना है, इसके साथ की जो वीडियो, ठीक है, आपने क्या करना है कि इनकी वीडियोस देख लेनी है। वीडियोस आप देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब से आपने जो प्रैक्टिकल करना है उसकी वीडियो देख लेनी है, जो आपको ठीक लगे, मतलब आपको वीडियो जो इजीली समझ आ रही हो, आप उसके चैनल की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद RBC ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका फिफ्थ वाला ESR ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PC भी इतना नहीं पूछा जाता। TLC ज़्यादा इंपॉर्टेंट TLC, ESR, RBC, न्यूपार्ट्स चैम्बर आ जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में बस उसका आपको आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो मैंने आपको डायग्राम बताई है ना, उसके पार्ट्स वगैरह वो पता होने चाहिए, इनका फंक्शन पता होने चाहिए। सार्लिस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तो ज़रूर पूछा जाता है, चाहे ए ग्रुप में पूछा जाए, B ग्रुप में पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारे पास आ जाता है DLC काउंट। ठीक है, TLC काउंट, CT, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि एक आपसे एक अगर ग्रुप में आ गया तो दूसरे ग्रुप में उसके रिलेटेड दूसरा जो है वो आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद ये भी पूछते हैं आपसे कि आप अपना ब्लड ग्रुप जो है उसको किस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आल्सो कैलकुलेट द MCH वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर ही लिखी हुई है, या फिर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपका वाइवा भी होता है। ठीक है, लॉन्ग स्टेशन भी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका वाइवा भी होता है, आपसे एक्सटर्नल भी आके इस पर वाइवा लेता होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ये जो तीनों प्रैक्टिकल है ब्लड प्रेशर की आपको आने चाहिए। और DL पल्स, पेरिकार्डियम जो है इसकी डायग्राम बनी हुई है, उसको बस आपने देख लेना है। ECG बस इसको एक दफ़ा देख लें। उसके बाद जो बाकी हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमारे पास जो स्पायरोमीटर है ना वो अभी कोरोना वगैरह तो इतना इसको करवाते नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको आपने वैसे बस इसके जो डेफिनेशंस वगैरह वो देख लेनी है। ठीक है, बाकी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पल्स को आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस आपको जो वो पता होनी चाहिए कि पल्स रेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह से इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपने वीडियो देखते नहीं अच्छी तरीके से, और जो पहले वाले शुरू वाले आपको होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपके कॉलेज वालों ने कुछ बताए हुए हैं तो आपको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जो कॉलेज ने बताए होते हैं ना मोस्टली वही और होते हैं। ठीक है, तो ये वाले आपने जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जो शुरू में आपको बताएं। इनमें से तो मतलब एक दो ज़रूर आते होते हैं, लाइक हर बच्चे का डिफरेंट होता है। ठीक है, दो होते हैं तो उसमें वो दो करने होते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे का डिफरेंट होता है, बल्कि एक करना होता है जो मैंने आपको बताया था 30 मार्क्स का। ठीक है, तो ये मोस्टली 30 मार्क्स वाले में आपको आ रहे होते हैं। ठीक है,
और जो आपका नॉन ऑब्जर्व मैंने बताया, जो आपका मैंने ऑब्जर्व बताया था कि जिसमें 2 होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक एक टीचर बैठी होती है, यानी कि एक स्टेशन पे एक टीचर बैठी होगी, दूसरे स्टेशन पे एक टीचर बैठी होगी। एक आपका BDS फर्स्ट ईयर के जो MBBS फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से आएगा, यानी कि हो जाएगा, और एक आपका MBBS सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड एक स्टेशन पूछा जाएगा, यानी कि आपके क्रेनियल नर्व से रिलेटेड कोई भी सेरिब्रल डिफेक्ट उन्होंने मतलब आगे ही अपने एक अटेंडेंट को बिठाया होगा, ठीक है, और वो अटेंडेंट को कहेंगे कि अपना बताओ कि आपको किधर किधर दर्द हो रही है, ठीक है, तो फिर आपने बताना है कि ये किस तरह से, यानी कि जो आपके वो जॉक्स वगैरह ना, नी जॉक्स वगैरह, ठीक है, उसको वो करके दिखाने हैं, सेरिब्रल डिजीज़ या फिर किसी भी क्रेनियल नर्व के रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। और जो MBBS फर्स्ट ईयर का यानी कि जो आपका स्टेशन होगा उसमें वो आपसे पूछ लेंगे कि पल्स किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो पल्स रेट को आइडेंटिफाई करके बताएं, ठीक है, अपने हाथ पे बता दें, या जो अटेंडेंट उन्होंने बैठाया होगा उसका कहेंगे कि इसका पल्स रेट चेक करके बताओ और हार्ट रेट चेक करके बताओ। तो इस तरह से आपके 2 ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है, जो सही करेगा उसको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, नहीं करेगा उसका वो 1 नंबर काट देंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी सारी डिटेल जो है वो दोबारा से बताऊँगी, सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर की भी, मतलब आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिखाऊंगी और प्रोसीजर्स जो है वो दिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।